हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है और उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर के बेसिक 5 एलिमेंट्स होते हैं: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सबको मैटर कह सकते हैं, लाइक अ विंडो, अ चेयर, अ बेड, रिवर, ट्री एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इनका पर्टिकुलर मास होता है, तो इसीलिए ये सभी क्या हैं, ये सभी मैटर हैं। अब मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। ओके, तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो है या सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो होता है एटम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैटर की? दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो एटम्स होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दैट इज दे कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के यानी कि एटम्स, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एक बीकर है, इस बीकर में वाटर हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे और उस ड्रॉपर में हम इंक फिल करेंगे। इस ड्रॉपर की हेल्प से हम इंक की 2-3 ड्रॉप्स इस वाटर के अंदर ऐड कर देंगे और इस बीकर को हम अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे, यानी कि हमें इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है अपनी जगह से। ये जहाँ है वैसे ही पड़ा रहे और हमें इसे किसी रॉड से या स्पून से स्टिर भी नहीं करना है। तो जब हम देखेंगे कि थोड़ी देर तक ये ऐसे ही पड़ा है अनडिस्टर्ब, तो जो इंक की ड्रॉप्स इसमें गिरी थी ये पहले तो इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगी, इसका कलर इंक का हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये इंक और फैलेगी और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पूरा वाटर जो है ये इंक के कलर का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि इंक के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे मूव हो रहे थे और वाटर के पार्टिकल्स में जाकर के वो डिसॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। तो इंक भी एक टाइप का मैटर है, वाटर भी मैटर है। तो इन दोनों के ही पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ में मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके मूवमेंट की वजह से ये पूरी मिक्सिंग हो गई। तो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर की वो ये कहती है कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जैसे कि अगर हम किसी बीकर में वाटर लेते हैं, इस वाटर में अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो ये सॉल्ट जो है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि वाटर अगर पार्टिकल से मिलकर के बना है, क्योंकि वाटर क्या है, मैटर है, तो यानी कि ये पार्टिकल से मिलके बना होगा और इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट भी एक मैटर है और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सबसे छोटे वो भी हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये अगर मैं सॉल्ट के पार्टिकल्स मान रही हूँ तो ये जाकर के इस तरीके से बीच बीच में चले जाएंगे और ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट वाटर। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये सॉल्ट जो था एक मैटर दूसरे मैटर के साथ में डिसॉल्व हो गया है। तो ये कब पॉसिबल है? जब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होंगी तभी तो एक मैटर दूसरे मैटर में डिसॉल्व होगा। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पेसेस प्रेजेंट होती है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है अभी तक हमने मैटर की। नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैटर की वो क्या कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि
उनके बीच में क्या होता है, उनके आपस में बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।